नमस्कार नोट्स एट मेन एस्पिरेंट्स। तो एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ, कुछ कुछ आपको मेथड्स बता रही हूँ अपनी एंजाइटी रिलीव करने के। तो अभी एग्ज़ाम आ गया है लगभग, तो एंग्शियस भी हो रहे होंगे, डर भी लग रहा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर जो है आपने मेहनत अच्छे से की है, कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। तो तुम आप लोगों को भी यही बोलती हूँ कि अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। और अभी जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो लगातार, लगातार, लगातार अपने दिमाग को इतना नहीं थकाना है, बहुत ज़्यादा जो है नहीं पढ़ना है। पढ़ते हुए आपको बीच में क्या है ब्रेक्स लेने हैं। ब्रेक में मोबाइल उठा के आपको सोशल मीडिया पे नहीं चले जाइएगा, क्योंकि वो क्या करता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम कर लेगा। आपने उठाया होगा 10 मिनट के लिए, मज़ा आ जाता है रील देखते-देखते, ठीक है? तो वो नहीं करना है। कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगाइए, ठीक है? कुछ अपने घरवालों से बात कीजिए, फ्रेंड्स से बात कीजिए। तो इस तरीके की एक्टिविटी में आप पढ़ाई के साथ-साथ बीच में ब्रेक लेते हुए पढ़िए। और जो बच्चे डर रहे हैं कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं बता दूं आपको कि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन इतने लंबे आ जाएंगे, ठीक है? वो 5 लाइनर 4 लाइनर वाले क्वेश्चन सब नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन 1 लाइनर 2 लाइनर में होंगे। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और मैंने बार बार बताया है कि लंबे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि मुश्किल है वो, उसमें काम की चीज, ठीक है? बहुत ही छोटी सी चीज कहीं छुपी होती है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। और अगर आपने लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी तो इतने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कि अब जो है लेंथ से आपको डर लगना नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन जिनको भी ये लगता है कि लेंथ से प्रॉब्लम होती है, वो पहले अगर एग्जाम टाइम की बात करूं, ठीक है, एग्जाम में पहले जिनको लेंथ से डर लग रहा है वो लेंथ वाले क्वेश्चंस एक बार रीड कीजिए, 2 बार रीड कर दीजिए। अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उस क्वेश्चन को नोट अटेम्प्ट करके छोड़ के आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? अब जो आप पेपर देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से आ रहे होंगे, पहले आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन पढ़ सब लीजिए लाइन से, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका आपको बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है, जो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है उनको छोड़ दीजिए। जिनका आपको डाउट है, ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे कुछ क्वेश्चंस डाउट वाले, तो उनको आप नोट अटेम्प्ट करके मार्क कर लीजिए। और जब वो आपको रफ पेपर देते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उस रफ पेपर पे आप ना कहीं पे क्वेश्चन नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको थर्ड क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आपने थर्ड क्वेश्चन 2 बार पढ़ लिया, तो आप थर्ड क्वेश्चन उस पे कहीं पे लिख के और उसके कुछ कुछ कीवर्ड्स आप वहां पे अगर हो सके तो लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन में ये था, ताकि आप जब दोबारा वहां पे उस क्वेश्चन की तरफ आए तो आपको ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो आपका दोबारा पढ़ने में। आपने देखा ये कीवर्ड्स थे, इनको ध्यान में रखते हुए मुझे आंसर करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे। अगर आपको 2 ऑप्शन का पता है तो उन 2 के गलत हैं तो उनको हटा दीजिए, और 2 में कंफ्यूजन है तो अपना थोड़ा सा रियलाइज कीजिए कि आपने जो पढ़ा था उसमें आपने क्या पढ़ा था, और जो आपका गट फीलिंग कह रही है आप उसको टिक कर दीजिए, ठीक है? और यहाँ पे आप उस टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं कि आपको एलिमिनेशन वाले टेक्निक का यूज कीजिए कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको एलिमिनेट कर दो, ये गलत है, इसको एलिमिनेट कर दो, और जो अपने आप ठीक ऑप्शन बाहर आएगा। यही चीज आपको, अगर आपको ठीक ऑप्शन नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन वाली टेक्निक का यूज करते हुए गलत ऑप्शन को जो है आप हटाएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तो बिल्कुल ही गलत है, कुछ ऑप्शंस बिल्कुल ही बेतुके दिए होते हैं, तो वो आप उनको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चंस करते हुए बीच में आपको एंजाइटी पैनिक अटैक आ रहा है कि मैं तो लैग कर रहा हूँ, पीछे हो रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, कंप्यूटर स्क्रीन से आंखें हटा लीजिए, 1 मिनट के लिए आंख बंद करके डीप ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल जो है वो करना है आपको। और जो हमारा माइंड होता है ना, ये पूरा हमारे कंट्रोल में होता है, हम जो चाहते हैं वो इससे करा सकते हैं। आप ये कभी भी ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आप फील करोगे एंजाइटी तो ये एंजाइटी ही देगा आपको। अगर आप फील करोगे नहीं मैं तो ठीक हूँ, ठीक है, अपने आप में जो है ठीक है, ठीक है, ठीक है वाली कंडीशन लाओगे, तो आपका दिमाग भी आपको ठीक ही करेगा। तो ये आपको फॉलो करना है। अगर एग्जाम में आपको एंजाइटी हो रही है तो आप जो है 1 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने दिमाग को सेंटर में लाइए, कंट्रोल कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, इस तरीके से कीजिए, ठीक है? और एग्जाम जैसे है आपका 7th को, तो एग्जाम से पहले रात को अच्छी नींद लीजिए। पूरा जो है आपने कभी भी देखा होगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया कि मैं एग्जाम तक किताब उठा के ले गई हूँ, वहां बाहर बैठ के लगी हुई हूँ, लगी हुई हूँ, लगी हुई हूँ, या फिर पहले दिन में सोई ही नहीं हूँ, पूरी रात में पढ़ी हूँ, ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया, ठीक है? और सच में ऐसा होता है कि जब आपका दिमाग रिलैक्स होता है वो ज्यादा समझने और जो है समझने सोचने की शक्ति रखता है। तो दिमाग को रेस्ट दीजिए, स्ट्रेस फ्री होके, ठीक है? और अपने आप पे सबसे ज्यादा भरोसा रखना है। साइड वाले की स्क्रीन नहीं ताकनी है, अपने आप को आपने पढ़ रखा है, आपको वही टिक करना है। ये सारे कुछ तरीके हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको रिलैक्स रहना है, अपने दिमाग को एग्जाम से पहले शांति देनी है। और अभी जो है आप क्वेश्चंस बेस्ड, जो लास्ट के 3 दिन है, आप क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच यूज कीजिए, क्योंकि थ्योरी ज्यादातर आपकी हो गई होगी। तो अभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए,
ताकि जो है आपको बेनिफिट मिले क्वेश्चन समझने में, कि आप कितनी जल्दी उसको समझ पा रहे हैं, उसको कितनी जल्दी आप जो है सोच पा रहे हैं, ये सारी चीज आपकी एनहेंस करेंगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। डरना नहीं है, आपको जो है निखर के आना है बाहर। और एक बात ये कि कभी भी जो है वो डिप्रेशन वाली चीज में नहीं जाना है कि ये तो सब आखिरी था, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। बहुत मौके मिलेंगे, किसी कारणवश अगर कुछ भी नहीं हो पाता किसी भी कारणवश, तो निराशा की बात नहीं है। आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स पड़े हुए हैं, डटे रहिए। ठीक है, सुदृढ़ रहिए अपने आप में, और आपको जो है जीत जरूर से जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और ये सारी टेक्निक्स जो है आप अपनाइए, आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू।